हेलो स्टूडेंट। जैसे आज का जो मैथ कॉन्सेप्ट है, मैथ के कॉन्सेप्ट में हमें बताओ क्या पढ़ना है। तो आज कुछ हम क्वेश्चन लगाएंगे, बात समझिएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है इस प्रकार से समझ लीजिए, दो तीन चीज़ें और समझ लीजिएगा। क्या यहाँ दीजिएगा, देखिए नंबर वन लिखिएगा। नंबर वन यहाँ लिखेंगे, रेखा तथा कोण पर आधारित प्रश्न। अब तक जितने भी हमने पढ़ रखा है उस पर कुछ प्रश्न बनाते हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टी बता रखी, समझा रखी। जैसे कि ये प्रश्न पहला ही ऐसे दिया हुआ और ऐसे दिया और ऐसे दिया है, ऐसे दिया। ठीक है, ये पैरेलल है। ये क्या है? ये पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ठीक। अच्छा, ये x दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ, तो आंसर कितना होगा बाबू? हम बता रखे हैं। आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। यस, x ये जब z का आकार हो जाता है, ये एंगल से एंगल के बराबर होता है। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग बराबर होता है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ऐसा नहीं बताना कि किसके अकॉर्डिंग, बस आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बाबू, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया है और ऐसे दिया है। यहाँ दिया है बाबू, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या करेंगे बाबू? इसका तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको या इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यस, ये बेटा कितना हो जाएगा? ये 90। हाँ, इसकी हो जाएगी बेटा 90 डिग्री हो जाएगी। ये हो गया। तीसरा प्रश्न क्या है बाबू? यदि ऐसा कोई प्रश्न दिया हुआ हो, ऐसा प्रश्न दिया हुआ हो, ये 60 डिग्री दिया है, ये 30 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, इसका निकाल दें। क्या करेंगे? याद कीजिए, ये मान लीजिए x दिया हुआ है, x इक्वल कितना हो जाएगा? याद कीजिए, हमने बताया था ये सारे क्या हो जाएंगे बाबू? ये प्लस हो जाएंगे। एक सारी प्रॉपर्टी आ रही ना, कितना हो गया? ये कितना है बाबू? ये 130 डिग्री हो जाएगा। आज हम लोग रेखा और कोण पर आधारित संयुक्त प्रश्न पढ़ रहे हैं। और बाबू ये नंबर 4 देख लेते हैं। इस टाइप पे प्रश्न आ जाए, एक संपूरक कोण 30 अंश है, तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए बाबू। बड़ा सिंपल सा है। संपूरक आ गया तो 180 में से बाबू 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री आंसर। अरे हाँ है ना, लैंग्वेज पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बाबू, 5 कह रहा है, ऐसे दिया हुआ हो, ये 40 डिग्री दिया हुआ हो, इस डिग्री को पूछ दिया। तो हमें पता है कि हम लीनियर पढ़ चुके हैं, इन दोनों का सम जो है 180 होगा। तो x का इसको क्या करेंगे बाबू? 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। पास लिखिए। बस सिंपल छोटे छोटे शब्दों में इसको समझाया जा रहा, बताया जा रहा है। इरेज कर देंगे इधर का।
मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि ऐसा दिया हुआ हो, ऐसे दिए हुए हैं, x दिया है, 2x दिया है, 4x दिया है और 6x दिया है। x की वैल्यू पूछ दिया बाबू। इन दोनों को क्या करेंगे? सम करेंगे तो कितना होगा बाबू? x होगा, ये भी 2 है, आइए 3, तो कितना होगा? 2x, 3x, 4x, 6x बराबर 100। सबको ऐड करें कितना होगा? ये 15 हो जाएगा। 180 x डिग्री बराबर 180 में क्या करें बाबू? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा? ये 1 टाइम जाएगा, उसके बाद ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी 12 आएगी। हाँ या ना? क्लियर है? इसी तरह के करके प्रश्न और बनेंगे बाबू। ऐसे प्रश्न दिया, ऐसे दिया हुआ है। ये 2x दिया है, ये 3x दिया हुआ है, ये 4x दिया हुआ है। आप चलिए x की वैल्यू निकालिए। अब बताइए, इन सबका ऐड करेंगे कितना होगा? अब याद कीजिए, ये भी तो कॉलम बढ़ रहा है इसमें। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके ऊपर। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये यहां से लिखते हैं 3x डिग्री प्लस 4x हो जाएगा प्लस 2x डिग्री प्लस इसके साथ सिर्फ इतना हो गया, प्लस ये 4x हो जाएगा प्लस ये इसके साथ 2x हो गया और 2x इक्वल टू 300। अब 16 हो जाएगा पूरा। अब कितना ऐड कीजिए? ये 7 हो गया, 7 ये 14, हाँ 18 हो जाएगा। 18x बराबर 360 हो गया, कटा देंगे। x की वैल्यू कितना है बाबू? तो 20 ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बाबू? ये 7 क्वेश्चन बना दिया गया। 8 क्वेश्चन कह रहा है। अब इस टाइप में प्रश्न बनेंगे, जैसे ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ। ये है, बी है और सी है, और ये दिया है डी। समझिएगा, इसके ऊपर एक अलग अलग प्रॉपर्टी है। कहता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर सिग्नल, इसको कहते हैं बाह्य को। क्या कहते हैं? बाह्य को। इसको का हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना। ये क्या होता है बाबू? हाँ, आंतरिक कोण होता है। याद आया? तो इसका मतलब ये होता है कि इनके सामने का जो भी एंगल दी हुई है उनका सम जो इसके बराबर। मतलब इस समझ में आया प्रॉपर्टी समझ में आया कि जो सामने है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी जो है बराबर होगा एंगल ए सी डी के
अरे हाँ है ना। अब चलिए इस पे सवाल देखते हैं हम लोग। मतलब इसको यहाँ लिख देते हैं बाबू, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार चाहे इधर का होगा तो जो जिसके सामने इसका पूछे जिसके सामने का सम इसके बराबर होगा। अब इधर आ गया इसके सामने ये दोनों का सम इनके बराबर हो जाएगा। अरे समझ में। अब इससे मैं सवाल बना रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये प्रॉपर्टी है, यहाँ 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बना दिया कि ऐसे दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, ये दिया है 20 डिग्री दिया है, इसका मान पूछ दिया। तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? बच्चा स्मार्ट रहेगा तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा, सीधे कहेगा कि ये जो है 160 बराबर होगा सामने 20 डिग्री प्लस x के बराबर हो जाएगा, या x बराबर इसको माइनस कर देगा तो 140 आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना। चलिए थोड़ा सा स्मार्ट कर देगा, ऐसे करेगा और कहेगा कि ये 60 दिया है और ये 40 दिया है, ठीक है, ये निकालिए। फिर वही चीज ये x दिया हुआ है, x डिग्री इसका मान निकालिए। तो हमें पता है कि इसका निकल के सामने का एंगल क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे। ये 60 अब प्लस 40 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, x इक्वल 100 डिग्री हो गया। थोड़ा सा और स्मार्टनेस बनाया जाए, थोड़ा सा और स्मार्ट बनाते हैं इसको। लो तुम लोग प्रिंट करके लाते हैं, मैं बिना प्रिंट करके दिखा रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बाबू, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्रॉपर्टी नेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी नंबर हो, जैसे बाबू 10 क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैं कहूँ कि ऐसे दे दे और ये दिया है ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे दिया हुआ, ये 140 दिया हुआ है और यह 60 दिया हुआ है, इसका मान पूछ दिया। अब कौन बताएगा, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए दिमाग नहीं लगाए ना, लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि इनका सम ये होता है। अच्छा, इसको हमने y मान लिया तो 60 प्लस y इक्वल टू 140 हो जाएगा। अच्छा, y की जो वैल्यू होगी 140 माइनस 60 हो जाएगा और y एंगल की जो वैल्यू 80 हो गई। अच्छा, इसकी 80 है। अब इन तीन को सम करेंगे, तीनों का सम, तो 60 होगा प्लस y होगा प्लस, और हमें पता है कि ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। अरे हाँ या ना। फिर से मैं लिख देता हूँ, आपको नहीं ज्ञान है तो फिर से मैं ज्ञान दिला दूँ। तो उसको एक प्रॉपर्टी देंगे, या लिख देंगे एक ट्रायंगल में मान ए बी सी बार लेते हैं। एंगल ए एंगल बी एंगल सी का जो सम होता है 180। यह हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। एक ट्रायंगल का जो मैं पढ़ा रखा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाती थी, एक ट्रायंगल का जो सम होता है 180। आज इसी कॉन्सेप्ट पे इतना, इसका मतलब बाबू ये 60 दिया है। अच्छा, y की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 80 हो जाएगा, अब प्लस c बराबर 180 हो जाएगा। इनको ऐड करें तो 140 हो गया, अब प्लस c बराबर 180 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है, 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी बाबू, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अरे सिर्फ 40 आ जाएगा। अब चलिए, अब ये तो बहुत लंबा हो गया। एक बच्चा स्मार्ट इससे सोचेगा, हम इसको ना निकाल, इसको छोड़ देगा। अरे यार, इन्हीं को सीधे सीधे ऐसे निकाल देगा, लीनियर पेयर में आ जाएगा, रेखीय समीकरण में नहीं आएगा। 180 में से 140 माइनस कर दो, 40 आंसर। अरे हाँ है ना। तो वहां से भी लगाया सकता। तो तरीका है कि अपने अपने तरीके कैसे हम लगा रहे हैं, कितना हम फास्ट सोच सकते हैं, ये अपना अपना तरीका है। बताइए, इरेज करें बाबू ये। अच्छा, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में एंगल पढ़ रहे हम लोग। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें हमको याद आ रही है, उस प्रॉपर्टी को पुनः लिखते हैं, उस टाइप के भी प्रश्न बन जाते हैं।
जैसे बाबू ऐसा दिया रहेगा, इसका सम विभाजन करेगा 22 से करेगा, तो ऐसे आ जाएगा। इनका 22 से करके भी इसका कैसे निकालना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस एंगल को निकालना हो तो यहाँ कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो होगा उसका हाफ करेंगे, अब प्लस 90 डिग्री क्या कर ऐड कर देंगे, ऐसे करेंगे 90 प्लस x डिग्री का हाफ कर देंगे। ये हो गया प्रॉपर्टी, मतलब और लिख दे स्पष्ट, ए बी सी करना होगा ऐसे, यहाँ ओ मान लेते, ऐसे भी सकते हैं। एंगल्स बी ओ सी बराबर हो जाएगा 90 प्लस क्या हो जाएगा, एंगल ए अपान 2 हो जाएगा। क्वेश्चन समझेंगे, जैसे एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है 70 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से इसका बाइसेक्ट किया, इसको पूछ दिया, ये पूछा है, ये ठीक है। बताइए, तो आपको प्रॉपर्टी पता हो गई, तो ए बी ओ सी ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमें पता है कि अगर बी ओ सी बराबर क्या होता है बाबू, 90 प्लस इसका हाफ होता है, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा। ये होगा 90 प्लस 35 अर्थात 5 होगा 120 आंसर। फिगर को फॉलो करें, ये भी एक प्रश्न बन रहा है। फिर ऐसा ही प्रॉपर्टी को, यस, ऐसी एक प्रॉपर्टी और आ गई, कहाँ लिखें, क्या इसको इरेज कर दिया जाए, यदि ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे दिया हुआ हो और ऐसे कर दिया है, हम समझिएगा आपको, और इसको 22 से कर रहा, इसको 22 से किधर गिरा, इसको 22 से किधर आ गया। अब ए बी सी हाई ओ हो गया, तो क्या करेंगे अब, तो अब देखिए इसका क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो एंगल ए ओ सी बराबर होगा 90 माइनस हो जाएगा, अंदर से तो प्लस हो रहा था, बाहर हो गया तो माइनस हो। अच्छा, इसी का हाफ सेम एंगल जो बी दिया उसका हाफ कर देंगे सेम। जैसे क्वेश्चन बना दिया जाए, प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन बन गया ऐसे बाबू, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया है, ऐसे बना हुआ है, ये 60 डिग्री है, इसका क्वेश्चन पूछ दिया, तो ए है, बी है, सी है और ये ओ है। तो क्या करें बाबा, अभी हमें बताया कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा 90 माइनस 60 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, अर्थात ये 60 डिग्री होगा। इसको क्या बनेगा बाबू, ये 60 डिग्री बनेगा। ये कुछ हमने प्रॉपर्टी के थ्रू जो है आप लोगों को कराया। मतलब कितने क्वेश्चन हो गए देखिए था, कितने क्वेश्चन हो गए बाबू, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। और कर दे, और क्वेश्चन बता दे इस पे, ऐसे करके एक क्वेश्चन बताएगा कि कहेगा एक पूरक किसी पूरक कोणों का अंतर 60 है, 60 है, 60 अंश है, तो अलग अलग
या प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे लगेगा। अब पूरा का दिया इसको, हमें दो कोणों का मान जो है, कोण ए प्लस, पता है बाबू, कोण ए प्लस कोण बी, ऐसे ना लिखा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। और प्रश्न में क्या दे रखा है, कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना दिया है 60 दिया हुआ है। तो बड़ा आसान तरीका होगा, ऐसा कहीं दिख जाए ना, ए का निकालना होगा, इनको जोड़ो आधा कर दो, कितना 150 अपॉन 2, तो कितना डिग्री आएगा 75 डिग्री। बी निकालना होगा तो माइनस करके आधा करेंगे, तो कितना होगा 30 अपॉन 2, देखो और दोनों को जोड़ो तो 90 आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमारे पास पूरा कोण हुआ कि नहीं हो गया। इस प्रकार का ऐसा ही क्वेश्चन बनाया। किसी कोई समस्या पूछ लो यहाँ से, तो रहने देते हैं बाबू यहाँ तक। ओके, थैंक यू।